चीनी कंपनी की वैक्सीन शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में टेस्ट की जा रही है और शिफा अस्पताल के डायरेक्टर मेडिसिन डॉक्टर मियां अमजद सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात आई एम श्योर आप लोगों के भी बहुत ज़्यादा हैं इस सिलसिले में। एवरीबडी इज़ आस्किंग अबाउट द वैक्सीन नाउ। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि चीनी कंपनी की ये वैक्सीन अमरीकी कंपनियों से किस तरह मुख्तलिफ है और पाकिस्तान में इसके ट्रायल इस वक्त कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि अमरीकी वैक्सीन के बारे में था कि वो -70 डिग्री पे रखनी पड़ेंगी, विच मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट। हमारे यहाँ तो वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं अभी। ये वैक्सीन जो एक नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस्ड हुई है जिसका इमरजेंसी यूज़ शुरू हुआ है बरतानिया में, उससे इस तरह मुख्तलिफ है कि जो बरतानिया की वैक्सीन है वो मैसेंजर है RNA की टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, और जो वैक्सीन चाइनीज़ वैक्सीन कैंसाइनो की है वो एडिनो वायरस बेसिकली उसके साथ एक स्पाइक प्रोटीन है, उसके अगेंस्ट बॉडी इम्यूनिटी पैदा होती है, एंटीबॉडीज़ बनते हुए। तो इस तरह उसकी टेक्नोलॉजी का बेस ये है। जो बाकी मैसेंजर RNA की वैक्सीन है उसको महफूज रखने के लिए काफ़ी आपको लो टेम्परेचर चाहिए होता है। ये जो वैक्सीन जो चाइनीज़ वैक्सीन है ये बहुत कम टेम्परेचर पे भी आप उसको महफूज कर सकते हैं। ये मेजर डिफरेंस है दोनों वैक्सीन्स का। राइट अच्छा डॉक्टर साहब आपसे ये भी ज़रूर पूछना चाहेंगे कि क्योंकि आप ये सब मामला तो ऑब्वियसली सुपरवाइज कर रहे हैं, सब कुछ आपके इल्म में है, तो इसलिए आपका एक हम इंटेलिजेंट गेस चाहते हैं कि कब तक ये वैक्सीन पाकिस्तानी अवाम को मिल सकेगी। हाँ जी, इस वक्त ये जो करंटली चल रहा है ये फेज़ 3 ट्रायल है। फेज़ 3 ट्रायल तकरीबन 40,000 वॉलंटियर्स में अराउंड द वर्ल्ड चल रहा है। उसमें से 10,000 प्लस पाकिस्तान में वॉलंटियर्स पे ये ट्रायल हो रहा है, और इस ट्रायल की इंटरम रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है इस महीने के एंड तक, और उसके बाद ही हमें सही मालूम होगा कि इसकी एफिकेसी और सेफ्टी किस लेवल पे है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो रिजल्ट्स हैं तकरीबन अगले कुछ माह में जो फाइनल इसकी रिपोर्ट है वो हमें पता चल जाएगी, और अगर सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि फेज़ 2 में ये जो इसके रिजल्ट्स थे वो काफ़ी खुशाइंद थे, उसमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल इसकी एफिकेसी काफ़ी बेहतर थी। तो अगर वही रिजल्ट्स हमें फेज़ 3 ट्रायल में भी मालूम हुए तो ये उम्मीद है कि अगले चंद माह में ये वैक्सीन का अप्रूवल जो रेगुलेटरी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उनकी तरफ से हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, सिंस यू आर एन एक्सपर्ट, होपफुली ये जो फेज़ 3 ट्रायल आप बता रहे हैं चल रहा है इसके मुस्बत नताइज सामने आएँ और सबके लिए दस्तयाब हो जाए। एक वजाहत आपसे चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में सवाल है कि अमूमन वैक्सीन का कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि बीमारी लगने से पहले आपको इस बीमारी से बचा लिया जाए, लेकिन कई लोग ये भी समझ रहे हैं पर्टिकुलरली कोविड-19 की वैक्सीन को लेके कि अगर सिवेरिटी है आपके कोविड-19 के केस में तो आप ये वैक्सीन लगाएं तो आप बच सकते हैं या आप जल्द सेहतयाब हो सकते हैं, यानी एज अ दवा भी क्या ये वैक्सीन इस्तेमाल हो सकेगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो ये वैक्सीन होती है ये बेसिकली बीमारी को लगने से बचाती है। ये एक तरह की प्रिवेंशन होती है कोरोना से बचने के लिए। तो ये जिसको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है उसमें तो ऑलरेडी और ये एंटीबॉडीज़ बन चुकी होती हैं, क़ुव्वत मदाफ़ियत ऑलरेडी होती है, तो उसमें इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये वैक्सीन बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अभी तक इस मर्ज में मुब्तला नहीं हुए और हम उनको इस मर्ज से लगने से बचाना चाहते हैं। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मियां अमजद हमारे साथ मौजूद आपका था, बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब ने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये कोरोना से बचने की चीज़ है। जिस तरह आप फ्लू शॉट्स लगाते हैं जब मौसम बदल रहा होता है, जिनको एलर्जीज होती हैं, आप पहले ही उसकी तैयारी कर लेते हैं बिकॉज यू आर प्रोन टू इट, या फिर आपको हो सकता है। बेसिकली एंटीबॉडीज प्रीएम्प्टिवली जो आप करते हैं ये वो वैक्सीन एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए जाहिर है वैक्सीन लगाई जाती है। लेकिन कल एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, कहता मुझे कोरोना हो गया तो और मैं अब तक 3 दफ़ा एंटीबॉडी के टेस्ट करा चुका हूँ, मेरी एंटीबॉडी ही नहीं आ रही है।
अच्छा, ये भी एक नई साइंस है, पता नहीं, बस पर्सन टू पर्सन आई गेस, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। मैंने कभी टाइम दो, हो सकता है चंद हफ्तों में डेवलप हो जाए, क्या हो सकता है आपको।